नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी जो हमारी बसंत भाग 2 है, कक्षा 7। और इसका पाठ हम जो आज करेंगे वो है रहीम के दोहे। यहाँ पर रहीम ने कुछ दोहे लिखे हैं और ये जो दोहे हैं इन्होंने यहाँ पर कुछ समाज में जो नीति विषयक जो मूल्य हैं उनके बारे में बात की है। तो सबसे पहला जो हमारा दोहा है वो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम रहीम के दोहों को जो है वो एक एक करके व्याख्या उनकी और एनसीईआरटी बुक में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई छाँचे मीत। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी जो है हमारे मित्र और जो संबंधी हैं वो सब बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। हमने ये बहुत जगह देखा भी है समाज में कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो लोग हमारे पास झांकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप एक बड़े व्यक्ति बन जाते हो, आपके पास धन संपत्ति होती है, तो हर कोई आपके पास आना चाहता है, आपका सगा बनना चाहता है। तो दूसरा हमारा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन की मोह, रहीमन मछली नीर को तरु तऊ न छाड़ती छो। तो यहाँ पर बता रहा है कवि जो है हमारा कि इस दोहे में जो जल के प्रति मछली का गहरा प्रेम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मछली जैसे जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता है। रहीम यही बात बताते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में फेंका जाता है तो मछलियों के प्रति उसका मोह छूट जाता है और जल शीघ्र ही जाल के अंदर से बाहर निकल जाता है और मछलियाँ उसी के अंदर रह जाती है। वे जल से अलग होकर तड़प तड़प कर मर जाती है, लेकिन जल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो है मछली का और जल का कोई मोह नहीं है, गहरा प्रेम नहीं है, जबकि मछली जल के बिना नहीं रह सकती। तीसरा है हमारा जो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय खुद के लिए ना करके दूसरों के भले के लिए, परोपकार के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो दोहा है, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, कहे करे पाछिली बात। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे क्वार के जो महीने में बादल जो आते हैं उनका वर्णन किया गया है कि वो आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। ये कहावत भी हमने सुनी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी मनुष्य गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों को याद करके उन पर घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। जो धनी पुरुष गरीब हो जाने पर क्या करते हैं, अपने धन जब उनके सब पास धन था उस समय की बातें करके वो घमंड भरी बातें अब बाद में भी बोलते रहते हैं। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसे परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। तो यहाँ पर बताया गया है शरीर की झेलने की जो रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा के विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में जो दुख और सुख आने वाले हैं वैसी ही परिस्थितियों को सहन कर सके। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा में हमारा शरीर सहन कर लेता है हर चीज़ को, वैसे ही सुख दुख की भी जैसी भी परिस्थिति आए वैसी परिस्थिति में हमें ढल जाना चाहिए और उसे सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये हमने सारे दोहों का अर्थ जाना। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।
अब अगला जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा जो है वो रहने वाला है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों का अलग अलग से आपको लिखना है। तो उदाहरण वाले दोहे हैं जो हमने पढ़ा था, तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। इसके बाद एक और उन्होंने उदाहरण बताया था, थोथे बादल क्वार के, जो रहे रहीम गहरात धनी पर, फिर इसके बाद धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जो धनी पुरुष होते हैं वो निर्धन होने के बाद भी क्या करते हैं, पिछली बात करते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। ये तो हमारे उदाहरण थे बेटा, उदाहरण वाले दोहे थे। और कथन वाले दोहे हैं, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन की को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। तो इसके बाद जो है ये हमारा अगला क्वेश्चन है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो क्वार के जो मास में बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसे निर्धन व्यक्ति पहले जो था वो धनी था, तो उसकी बीती बातें बताकर दूसरों को वो क्या करना चाहता, प्रभावित करना चाहता है। इसलिए कवि ने दोनों की समानता स्पष्ट की है। इसके बाद है हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे। तो जैसे तरुअर फल ये वाला और धरती की सी यह दे ये वाला, ये दो हमारे दोहे हैं। तो जो क है हमारा, इसे अपने जीवन में उतार लेने से हमारे मन से लालच और मोह खत्म हो जाएगा, परोपकार की भावना जागेगी और इससे हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त करेंगे। हम सही अर्थों में मनुष्य बन पाएंगे। दूसरे में हमारा है कि इसे अपने जीवन में अगर हम उतार लेंगे तो अपने शरीर और मन को सहनशील बना पाएंगे और जिससे जो है सुख और दुख दोनों की सहजता का हम स्वीकार कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा भाषा की बात से जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप को लिखना है आपको। जैसे परे पड़े, रेवड़े, विपत्ति, मछरी, बादर, शीत। तो सबसे पहला है विपत्ति। विपत्ति को हम विपत्ति लिखते हैं, मछरी को हम मछली लिखते हैं, बादर को हम बादल लिखते हैं और शीत को हम शीत लिखते हैं। इसके बाद है हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पंक्ति में ब का प्रयोग किया गया है और दूसरी जगह ज का प्रयोग किया है। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि जब भाषा की सुंदरता बढ़ाती है तो वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारा अगला जो उदाहरण है, संपत्ति संच ही सुजान। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है, जो कि आप जब बड़ी कक्षा में जाएंगे 9th में तब आप अलंकार पढ़ेंगे, जो कि हमारी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसी अलंकार की यहाँ पर बात की गई है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र की आवृत्ति हुई है। काली लहर कल्पना काली, काल काल कोठरी काली। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने के लिए मिल रही है, जो कि अति सुंदर है, जिससे हमारी काव्य की सुंदरता बढ़ गई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ भी हमारे इन सब में अलंकार है जो कि भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा पाठ था आज का, हमारी जो दोहे थे रहीम के,
वो हमारा जो है आज पूर्ण होती है, हमारी जो आज की क्लास है। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। हम ये जो हमने आज दोहे पढ़े हैं इसके प्रश्न उत्तर भी हमने किए हैं। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।